very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. और बुक के ना टाइटल में लिखा हुआ है द जर्नी बियॉन्ड योर सेल्फ। एक ऐसी यात्रा जो हमसे जो हम अभी अपना सेल्फ समझते हैं उससे दूर, टूवर्ड्स मतलब बियॉन्ड, उसके ना दूर नहीं बोलेंगे, बियॉन्ड, उसके आगे। तो जो अभी हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने आप को फ्री कैसे कर सकते हैं इंटरनली अपनी डेली लाइफ के अंदर। और पिछले ऑडियो में एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर कि अगर आप अपने दोस्त कहीं जा रहे हो और आपका दोस्त दिखता है और आप हेलो कहते हो, वो आपको आंसर नहीं देता है, आप बड़े हर्ट होते हो सकता है उसने आपको देखा नहीं, हो सकता है कि उसका दिमाग कहीं और हो उस समय, और वो ये कहता है कि यार हजारों करोड़ों लोग हैं दुनिया के अंदर, हर बंदे ने, अगर एक बंदे ने हेलो नहीं करी तो कौन सा आसमान टूट पड़ा, क्यों तुम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार की रोज की चीजें जहां आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, बुरा लगाता है, अच्छा लगता है, ये होता है, वो होता है, यू कैन यूज योर डेली लाइफ टू फ्री योर सेल्फ। तो पेज नंबर 96 पे राइटर पूछ रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप जो आपका ये सर है, माइंड है, ये सर्कल्स में घूमता रहता है सारा दिन ये जानने के लिए कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। कहते हैं नहीं, इसका सिंपली मीनिंग है कि आप तैयार हो ये देखने के लिए कि किस प्रकार से ये माइंड अपना मेलोड्रामा रच रहा है, किस तरह से ये घूम रहा है। ये दिमाग में जितनी भी चिक चिक चल रही है ना, उसे दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें, विटनेस बन के देखें और ये देखें कि कितना आपको हर्ट कर रहा है। आप ये देखो कि कितने कोई भी लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपको प्रभाव कर रहा है। देखो अपने माइंड को कि वो किस प्रकार से फिगर आउट कर रहा है कि अब ये हुआ तो अब मैं क्या करूं। देखो इस फैक्ट को कि जो ये अंदर चलता जा रहा है क्योंकि किसी ने आपको हेलो नहीं किया। एंड इट इज ट्रूली अनबिलीवेबल कि माइंड सारा दिन चीख 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 करता है, कभी रिलैक्स कभी रिलीज करता है इसके पीछे। तो आप देख रहे हो कि ये मेरे माइंड में क्या खचर पचर चल रही है। राइटर कहता है कि ये बहुत ही एक प्राइवेट व्यक्तिगत चीज है जो आप अपने अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी देख पाएंगे कि ये जो दिमाग है ये कॉन्स्टेंटली आपको बिल्कुल पागल बनाता है ओवर एब्सोल्युटली नथिंग। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे हों तो आपको अपनी इस साइकी को एनर्जी नहीं देनी है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो एक्शन पता है क्या है, सिर्फ रिलैक्स एंड रिलीज नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग। जब आप ये देखने लग जाएंगे ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो, अपने हार्ट को रिलैक्स करो और जस्ट बैठो। मेरे पापा कहते थे कि हम बहुत कुछ करते हैं, आप स्ट्रेस करते हैं उसके रिजल्ट के लिए, बट अब बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर उनके शब्दों में बोलूं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, दैट यू रिलैक्स एंड लेट द थिंग्स टेक प्लेस। सो डोंट टच इट, ऑल दिस थॉट विच इज गोइंग ऑन, डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद इट। इसके अंदर बिल्कुल भी आपने इसमें इसकी पार्टी नहीं बनना है, इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करनी है। सिर्फ सचेत हो कि आप इसे दृष्टा भाव से देख रहे हैं। इसी तरह से आप इससे निकल पाओगे। जस्ट लेट इट गो। ये ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ फ्रीडम में आप और मैं इकट्ठे हैं। सिर्फ आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये अपने मन में जो चल रहा है, जो इस साइकी है, जो मानसिकता है, इसके अंदर खोना नहीं है, इसे सिर्फ दृष्टा भाव से दिखना है। ये जो एडिक्शन है ना हमारे ये माइंड में जो चल रहा है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से, सिर्फ आपको रिमाइंड कराना है अपने आप को कि इसको देखो, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो कहते हैं कुछ प्रैक्टिसेस जो है जो सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, आपको हेल्प करता है कि आप माइंड के अंदर इन्वॉल्व ना होकर सेंटर्ड रहें अपने आप में। नंबर 1, आप जब भी अपनी गाड़ी में बैठें, अपनी सीट पे जब आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, एक मोमेंट रुकें और अपने आप को बताएं कि आप एक ऐसे प्लैनेट में रह रहे हैं जो गोल गोल अपनी धुरी पे घूम रहा है और एक बहुत ही एम्प्टी स्पेस के बीचों बीच है। फिर अपने आप को रिमाइंड करें कि आप अपने खुद के इस मेलोड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो लेट गो, अभी इसी वक्त
जो भी हो रहा है रिमाइंड करें अपने आप को कि आप अपने इस माइंड की गेम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और गाड़ी से बाहर निकलने से पहले भी जहाँ भी आप जा रहे हैं इसको अपने आप को रिमाइंड करो। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सेंटर्ड रहें, अपने शून्य में, अपनी धुरी में रहें, तो ये आप फ़ोन उठाने से पहले, दरवाज़ा खोलने से पहले कर सकते हो। कहने का अभिप्राय क्या है? एवरी मोमेंट, मोमेंट बाय मोमेंट, रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू दिस मेलोड्रामा ऑफ माइंड। कुछ बदलना नहीं है, जस्ट बी देयर, जस्ट नोटिस दैट यू आर नोटिसिंग। इट इज़ लाइक टेकिंग एन इन्वेंट्री। ओके, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हार्ट, माइंड, शोल्डर, कोई भी जो उसके बाद में क्या होगा? ट्रिगर पॉइंट्स, कि ये कुछ होता है तो मैं इससे ट्रिगर होती हूँ। ये आपको हेल्प करेगा ये याद रखने में कि आप कौन हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है। जब हम इस प्रकार की प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ क्षण, पल ऐसे आते हैं जहाँ पे हम अपनी कॉन्शियसनेस, चेतनता पे सेंटर्ड होते हैं, और इवेंचुअली ये सेंटर्ड कॉन्शियसनेस आपको थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर आप चैतन्य होते हैं कि आप चैतन्य हैं। कहते हैं वैसे भी ऐसा कभी भी कोई समय नहीं आता है कि जब आप बिल्कुल भी चेतन नहीं हो। इसमें कोई एफर्ट नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। यू आर जस्ट देयर, सचेत हैं अपनी सोच, अपने इमोशंस जो कि आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। इस तरह से दुनिया आपकी सेंसेस, आपके इंद्रियों से मतलब वन नहीं है, इट इज अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू। You are witnessing the entire world, whatever is happening. Ultimately, इस प्रैक्टिस से आप एक ऐसी अवस्था पे आएंगे कि आपकी एनर्जी फ्लो के अंदर ज़रा सा भी चेंज होगा, चाहे वो एजिटेशन ऑफ माइंड से है, चाहे वो हार्ट के किसी इमोशनल बदलाव से है। ये आपको रिमाइंड करेगा कि ओ चलो वापस से हमें नोटिस करना है, हमें विटनेस बनना है। अब पहले जो इमोशंस आपको बिल्कुल जकड़ लेती थी, अब वो आपको चैतन्य करती हैं कि देखो मैं इसके अंदर जकड़ रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको शांत होना है, रिएक्टिव नहीं रहना है। जितने भी आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये आपको याद कराएं कि आपको सेंटर्ड रहना है, और इवेंचुअली आप इतने शांत, इतने क्वाइट, इतने साइलेंस में हो जाएंगे कि आप सिंपली देख पाएंगे कि ओह देखो मेरा हार्ट अभी रिएक्ट कर रहा है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, देखो ये फिर से मेरा माइंड शुरू हो गया। और इसी जर्नी के अंदर, एक पॉइंट के अंदर, there will be no mind and everything will be love and heart. You will see that mind follows the heart. Heart reacts way before the mind starts talking. आपके दिल में पहले कुछ होता है। जब आप चैतन्य होते हैं और ये एनर्जी शिफ्ट आपके दिल में होता है ना, तो ये इंस्टेंटेनियसली है, उसी वक्त पल भर में होता है। चैतन्य होके और फट से हम नोटिसिंग पे चले गए। माइंड को चांस ही नहीं मिलता कि वो अपनी कुछ क्रिएशन करे, वो हार्ट के लेवल पे लव में ही रहता है। ऐसी अवस्था में अब आप एक ऐसे रास्ते पे हो, वो हर चीज जो पहले आपको ग्रसित कर रही थी, दैट इज हेल्पिंग यू टू बी आउट ऑफ दिस मेंटल गेम। आपको अपनी सारी एनर्जीज को यूज करना है इस रास्ते के ऊपर जो आपको अलाउ करें कि आपकी एनर्जीज फ्री हो, सो दैट यू कैन फ्री योर सेल्फ। और बिल्कुल ये रोजमर्रा की जिंदगी के बीचों बीच आप अपने आप को अनटेथरिंग कर रहे हैं अपनी साइकी के गिरफ्त से, बॉन्डेज से, दास्ता से। और ये याद रखें, राइटर कहता है ये क्षमता आप में है कि आप अपनी आत्मा के लिए आज़ादी को वापस कायम कर सकें। और ये आज़ादी इतनी है, इतनी महान है कि इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो है लिबरेशन। जो ये हम मोक्ष, अरिहंत, अनंत, ये सब की जो बातें करते हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत मैं काम कर रही हूँ। दिस इज नथिंग बट द स्पेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ, वेयर योर बॉडी बिकम्स फ्री बिकॉज यू आर मेंटली एब्सोल्युटली फ्री। डू यू रियली वांट टू बी इन दैट स्पेस? अगर उसके लिए तड़प है ना, तो फिर आप माइंड गेम के अंदर हैं। जस्ट रिलैक्स एंड गो एंड लिव योर लाइफ विद विटनेस माइंड, साक्षी, दृष्टा।
एंड विपश्यना जाती हूँ तो वहाँ भी यही सिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में विपश्यना करती हूँ, बहुत यंग बच्चे, 16-16, 17-17 साल के बच्चे दुनिया में कहाँ कहाँ से नहीं आते और इसे कर रहे होते हैं। सब उम्र के लोग, गांव के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, हर बंदा इस यात्रा में है। और जो नहीं है, मेरे पापा कहते थे पोखर में सुअर, एक स्टोरी सुनाते थे। उसका एक मतलब जो उसका निष्कर्ष ये था कि सुअर जो एक गंदे तालाब में होता है ना, उसको उसी में स्वर्ग दिखता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके बाहर भी कोई ब्यूटीफुल सा जीवन है। हम लोग बिल्कुल वैसे ही हैं इस दुनिया में, पोखर में सुअर। हमें नहीं पता है कि यहाँ रहते हुए भी, जैसे बुद्धा का बेस्ट सर्मन क्या था, कमल, कीचड़ में कमल। कैन वी लिव लाइक लोटस? वॉट एवर इज हैविंग। जीवन तब तक दुख है जब तक हम इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं माइंड से। जीवन में कोई दुख नहीं है अगर हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे उस लेवल पे। वी आर आउट ऑफ इट, एंड दैट दिस बुक इज अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस विच इज ब्यूटिफुल। कहने के लिए आपके लिए पढ़ रही हूँ, पर ये सबसे पहले मेरे जीवन में उतरता है। थैंक यू सो मच।